खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है। हेलो दोस्तों, किसी ने कहा है कि किसी चीज़ का डर हो या फिर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ के बारे में इतना पढ़ो, उस चीज़ को इतना जानो, उस चीज़ को इतनी बार फेस करो कि वो डर या चीज़ बहुत छोटी सी लगने लगे। आपने वज़न कम करना, वज़न बढ़ाना या फिर खुद को फिट रखने की इस जर्नी में न्यूट्रिशन, डाइट, कैलोरी, इन शब्दों से बार बार पाला पड़ा होगा। इन शब्दों का आपके फिटनेस जर्नी में क्या क्या महत्व है, उनसे आपके शरीर से क्या संबंध है, चलिए जानते हैं। न्यूट्रिशन यानी आपके आहार का आपके शरीर पर होने वाले प्रभाव को जानना। इसमें आपके शरीर को लगने वाली पोषक तत्वों को भी जानना होता है। कौन से आहार से कौन से पोषक तत्व मिलने वाले हैं, उसका शरीर उपयोग कैसा करेगा, इन सभी को समझना मतलब पोषण को जानना है। समझने वाली ये बात है, मानव शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उस एक आहार की ज़रूरत होती है जो कि अलग अलग पोषक तत्वों से बना हो। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा आहार सभी आहार पदार्थों का, सभी आहार पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन हो, जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहे। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस बात को न समझते हुए अपने हेल्थ को खतरे में डाल रहे हैं। अब पोषण के बाद कैलोरी के बारे में जानते हैं। कैलोरी ये फैक्टर आपकी डाइट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बहुत सारे लोग इस महत्वपूर्ण बिंदु से अज्ञात है। आपको ये समझना पड़ेगा, कैलोरी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि स्पेसिफिक टाइम में आपका वजन कम करना या बढ़ाना डिटरमाइन करती है। क्या आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। अगर डाइट की भाषा में द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि आपका वजन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरी लेते हैं और कितनी कैलोरी बर्न करते हैं। इसी को ही कैलोरी बैलेंस कहा जाता है, जिसके 3 प्रकार होते हैं। उस बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कैलोरी क्या होती है। कैलोरी मतलब 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उसी को ही कैलोरी कहा जाता है, जिसको कैपिटल सी या फिर स्मॉल सी से दर्शाया जाता है। आहार की कैलोरी को लार्ज कैलोरी या फिर किलो कैलोरी से मापा जाता है, जो कि हर एक फूड पॉकेट पर लिखी रहती है। ये किलो कैलोरी मतलब 1000 स्मॉल कैलोरी से बनी होती है। इसका मतलब कैलोरी एक ऊर्जा मापने का यूनिट है। जब आप कुछ खाते हैं, वास्तव में आप उस आहार में स्टोर एनर्जी को आपके शरीर की हालचाल तथा जीवित रखने के लिए कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि जब ऊर्जा या एनर्जी बर्न नहीं होती, तो उसका वापर नहीं होता, तो शरीर उसे अपनी मसल या लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करती है। लेकिन ये ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर हाउस होता है वो लिमिटेड होता है, इसलिए अतिरिक्त कैलोरी को फैट चर्बी के रूप में स्टोर करके रख देती है। अब आते हैं कैलोरी बैलेंस के बारे में। ये कैलोरी बैलेंस
अलग अलग 3 प्रकार का कैलोरी बैलेंस होता है। आपका शरीर किस स्पेसिफिक पीरियड में किसी एक ही अवस्था में रह सकता है। तो पहली स्टेज है निगेटिव कैलोरी बैलेंस। जब कोई व्यक्ति आहार से ली हुई कैलोरी से ज़्यादा की कैलोरी को बर्न करता है, तो यह अवस्था शरीर में निर्माण होती है। इस अवस्था में आपको शरीर के लिए लगने वाली कैलोरी आहार से न मिलने के कारण शरीर अपने शरीर में जो स्टोर एनर्जी का उपयोग करना शुरू कर देता है। ये स्टोर एनर्जी मसल से या फैट के पाचन से ली जाती है। इसीलिए इस अवस्था में शरीर का वजन कम होना शुरू होता है या फिर कम होता है। सेकंड स्टेज है न्यूट्रल कैलोरी बैलेंस। इसमें अपने आहार से इत्यादि से ली हुई कैलोरी को बर्न किया जाता है। इसमें सभी जो भी कैलोरी कंज्यूम की होती है उस सभी कैलोरी का उपयोग होने से आपका वजन स्थिर रहता है। ऐसा डेली होना संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ महीनों में न्यूट्रल कैलोरी बैलेंस अवस्था आती है। जब आपका महीने सालों तक आपका वजन में बदलाव नहीं आता तो उस अवस्था में न्यूट्रल कैलोरी बैलेंस कहा जाता है। तीसरी और अंतिम अवस्था को पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस कहा जाता है। जब हम शरीर को लगने वाली कैलोरी से ज़्यादा की कैलोरी आहार से लेते हैं, तब शरीर उस एनर्जी को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मसल में जमा करते हैं या फिर फैट या चर्बी के रूप में जमा करते हैं। इस अवस्था में आपका शरीर जितने ज़्यादा दिन रहेगा उतना आपका वजन बढ़ता रहेगा। अगर इस दरमियान आपने व्यायाम नहीं किया तो वजन बढ़ने का एकमात्र कारण फैट ही होगा। ओके, तो अब तक हमने कैलोरी बैलेंस के बारे में जाना है। अब देखते हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या फ़ायदा है। अब तक तो आपने समझा होगा कि कैलोरी ही आपके शरीर को बनाती है और ये कैलोरी बैलेंस ही ठहराएगा कि आपके मसल का साइज़ कितना होगा, आप कितने दिनों में कितना फैट लॉस करते हैं। अगर आप मसल का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो उस मसल की एक्सरसाइज के साथ ज़रूरत पोषक तत्व भी देने पड़ेंगे। और जब आप फैट कम करना चाहते हैं तब आप ये खबरदारी लेनी पड़ेगी कि कोई भी अतिरिक्त कैलोरी न ली जाए जिससे फैट सेल का साइज छोटा ही बना रहे। डियर फ्रेंड्स, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी सक्सेसफुल डाइट। होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प इन द जर्नी ऑफ योर फिटनेस। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे तो शेयर जरूर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू। दिस इज डॉक्टर वाई तुमरे signing off now. Till then, bye bye. Thank you for watching.